वो हसीन पल मुझे आज भी याद है जब मैंने अपने दीदी के साथ पहली बार वो सब किया था। मेरी दीदी ने भी पूरा मज़ा लिया था। वो कह रही थी, भाई बहुत दर्द और मज़ा आ रहा है, थोड़ा तेज़ तेज़ करो। खैर अब दीदी की शादी हो चुकी थी और वे अब अपने ससुराल में रहती है। मैं दीदी से 10 साल छोटा था। मैं 20 साल का हूँ और दीदी 30 साल की। शादी के बाद दीदी का शरीर कुछ फैल गया था। उनकी छाती की उभार और पीछे का हिस्सा बड़ा हो चुका था। इससे उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। अब मैं जब भी दीदी के घर जाता हूँ तो मेरा बड़ा मन उनके साथ वो करने का हो जाता है। शादी के बाद दीदी मुझे बहुत मस्त लग रही थी। ये सब मैं उनसे खुलकर नहीं कह पा रहा था क्योंकि मुझे डर भी था कि कहीं वो मेरी शिकायत उसके हस्बैंड या मेरे पापा से ना कर दे। लेकिन उनके साथ करने के बारे में कल्पना करके मैं काम चला रहा था। मेरी दीदी थोड़ी कड़क मिजाज की थी। उनकी जितनी भी सहेलियां थी उन सब के बॉयफ्रेंड थे, मगर दीदी सिंगल थी। दीदी की सहेली उनसे बोल रही थी, तू अब जवान हो गई है, शादी की उम्र हो चुकी है, एक हाथ बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेती। तो दीदी बोली, ये सब बकवास की बातें हैं, क्या रखा है इन सब चीज़ों में। तो दीदी की सहेली बोली, क्या तेरा मन नहीं करता वो सब करने का, इंटिमिडेट होने का। अगर मैं एक महीने में 20 बार शरीर सुख का मज़ा ना लूँ तो मुझे चैन नहीं मिलता। ये बोलकर दीदी की सहेली चली गई। उसके बाद दीदी और मैं घर पे अकेले थे। मैंने मस्ती में पूछ लिया, दीदी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो दीदी बोली, तू है ना। ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक बार के लिए मन में विचार आया, ये मेरी सगी बहन थोड़ी है, सौतेली है। फिर भी मैंने दीदी से कहा, क्या मजाक कर रही हो, मैं कैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता हूँ। तो वो बोली, इसमें क्या गलत है, जो बॉयफ्रेंड करता है वो तुम भी तो कर लोगे और तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो। तुमसे अच्छा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। कुछ देर में रात हुई, हम सोने चले गए। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो देखा पापा मम्मी कहीं जा रहे थे। मम्मी मेरे पास आई और बोली, अपना और अपने दीदी का ख्याल रखना और घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखना, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। इतना सुनकर मुझे अंदर से बड़ी खुशी हुई क्योंकि अब मैं और दीदी घर में अकेले रहेंगे, खूब मज़ा आएगा। उसके बाद पापा मम्मी चले गए। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आज स्कूल की छुट्टी कर दे। मैंने दीदी से कहा तो वो भी बोली, हाँ ठीक है। फिर शाम हुई। दीदी बोली, खाने में क्या बनाऊँ? तो मैंने कहा, जो तुम्हारा दिल करे। थोड़ी देर में हमने खाना खाया और सोने अपने अपने कमरे में चले गए। अकेले सोने में मुझे डर भी लग रहा था। घर में पापा मम्मी भी नहीं थे, मौका भी अच्छा था। लेकिन दीदी के कमरे में कैसे जाऊँ? दीदी है भी तो कड़क मिजाज की। कमर दर्द का बहाना करके मैं दीदी के कमरे में चला गया तो देखा रात में दीदी ने सिर्फ पैंटी पहनी थी और कुछ नहीं। दीदी डर गई कि मैंने उनका सब कुछ देख लिया। मैंने दीदी से कहा, डरो मत दीदी, अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। फिर दीदी ने कहा, तू यहाँ कर क्या रहा है? तो मैंने दीदी से कहा, मेरी कमर दर्द कर रही है, आप थोड़ी सी दबा दो। दीदी हिचकिचाते हुए मान गई। दीदी ने कपड़े पहने और मुझे बेड पे लेटने को कहा। मैं बेड पे लेट गया। दीदी मेरी पीठ दबा रही थी। उधर मेरा पोपट फड़फड़ा रहा था, उधर
दीदी ने भी किसी जवान लड़के को टच कभी नहीं किया था। दीदी को भी मज़ा आ रहा था। पीठ दबाते दबाते दीदी का हाथ मेरे पोपट को लग गया। दीदी के सोए हुए अरमानों को हवा मिल गई थी। दीदी की सांसें चढ़ने लगी। दीदी का पूरा शरीर कांप रहा था। दीदी पूरे जोश में आ गई थी। अब दीदी से रहा नहीं जा रहा था। दीदी ने सारे कपड़े उतार के फेंक दिए और मेरे मुंह पर टूट पड़ी। मुझे अपने ऊपर लिया और खुद ही वो सब करने लगी। 20-25 मिनट हम दोनों में घमासान युद्ध चला और फिर मैंने अपने हथियार डाल दिए और सब पानी पानी हो गया। दीदी के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, अजीब सा नूर था। आज से पहले मैंने उनको कभी इतना खुश नहीं देखा था। फिर हम दोनों वहीं सो गए। पता ही नहीं चला कब नींद आ गई।